अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम कुछ समाचार पत्र पढ़ रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे थे। रोना तो आ रहा है लेकिन आंसू नहीं निकल रहे हैं। हंसना आ रहा है लेकिन खिलखिलाहट नहीं आ पा रही है। दशाएं कुछ ऐसी हैं। महत्वपूर्ण प्रकरण जो आम आदमी की चर्चा में है, मीडिया से गायब है। शायद मीडिया में आए, चर्चा हो, इसीलिए संसद परिसर में बाहर एक प्रहसन या नाटक या स्वांग, कुछ भी कहिए, वो किया गया जो राम मंदिर के चढ़ावा चंदा चोरी से संबंधित। पता ये चला कि उस पर बनारस में एफआईआर हो गई। एफआईआर किसने की भाई? बड़े संत लोग हैं, संत समाज ने की है। कैसे संत हैं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं है और बहुत से लोगों का परिचय नहीं होगा। बनारस के लोग भी कौन को ना जानते होंगे। अब प्रश्न ये है कि जिस दिन राम मंदिर में उद्घाटन का अवसर था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान विष्णु का अवतार डंके की चोट पर कहा गया। सभी मीडिया ने कवरेज किया। तब ये संत समाज कहाँ गया था कि एक अदने से आदमी को आप विष्णु का अवतार मंदिर के प्रांगण में उद्घाटन के अवसर पर उद्घोषित कर रहे हैं। इससे बड़ी चमचागिरी और क्या हो सकती है? सोचने की बात है। आज वो जो संत समाज की जड़ें हिल गईं, संत समाज उस समय भी था जब यहाँ दयानंद सरस्वती ने अवतार लिया था। वो अवतारी पुरुष थे। माननीय करपात्रे जी ने किसी भी बड़े से बड़े नेता को कभी अंशावतार तक नहीं कहा। और मोदी को विष्णु का अवतार कहने पर हिंदुस्तान का पूरा संत समाज चुप रहा। मतलब क्या है? आपने भगवा पहन लिया तो संत हो गए। अगर प्रहसन हो रहा है तो उस प्रहसन का कारण क्यों नहीं ढूंढते? अगर कारण ही ना होता तो क्या प्रहसन होता? अगर राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी ना हुई होती तो क्या संसद परिसर में कोई इस प्रकार का प्रहसन करता? भारतीय सिनेमा में संत समाजों की, भारतीय सनातन धर्म की कितनी मजाक और चिथड़ उड़ाई गई, तब कभी किसी संत समाज की छाती नहीं फूटी। एक छोटा सा प्रहसन जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि आप कितने गिर गए हैं, तो आपने कहा हम और भी नीचे गिर जाएंगे एफआईआर करके। आप और नीचे गिरने को तैयार हैं। नॉर्वे में प्रधानमंत्री जी पर जो उनकी वजह से ही व्यवस्थात्मक पूरे विश्व में हंसी हुई उपहास हुआ भारतीय लोकतंत्र के तौर तरीकों को लेकर के, तब एक संत कहते हैं कि हम नॉर्वे को ध्वस्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी अनुष्ठान करेंगे। अरे भाई, इस देश की बेकारी का अनुष्ठान दूर करने के लिए अनुष्ठान नहीं कर रहे। जनसंख्या बढ़ रही है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे, उसके लिए अनुष्ठान नहीं हो रहा। समाज में बलात्कार, चीत्कार, अपहरण, हत्याएं गली गली कोने कोने में हो रही, समाचार पत्रों में यही भर छप रहा है, और उस पर आपका कोई मन दहला नहीं जा रहा है। आप अनुष्ठान करने को तैयार नहीं हैं। और मोदी जी एक प्रश्न का जवाब न दे पाए, उस पर उनकी चिथड़ बीबीसी लंदन जैसे मीडिया ने भी उठाई। तब आप नॉर्वे को ध्वस्त करने के लिए अनुष्ठान करने जा रहे हैं। तब नहीं ये सनातन धर्म गिर रहा है। तब नहीं किसी की छाती फटी कि उससे कहा जाए कि ये क्या कह रहे हैं आप। कितनी बार किन बातों को कहा जाए? धर्म का नाम लेकर, गंगा का नाम लेकर, राम का नाम लेकर, गाय की पूंछ पकड़कर किस प्रकार सत्ता मिली और सत्ता के बाद आपने क्या किया, ये तो इतिहास आगे चल कर के सुरक्षित हो चुका है। इसको तो मिटाया नहीं जा सकता है।
एक छोटा से आंदोलन पर भी आपने गोली चलाई, उधर घुटने भी टेके, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। गोलियां भी चल रही हैं पैलेट गन की, लाठी डंडे भी चल रहे हैं और उधर घुटने भी टेके जा रहे हैं। और उसके बाद आईटी सेल से उस आंदोलन को अराजक तत्वों का आंदोलन भी कहा जा रहा है। एक एक साथ 3-3 मोर्चे पर काम कर रहे हैं। बड़े चतुर लोग हैं भाई, बड़े चालाक लोग हैं, इनकी तारीफ तो करना पड़ेगी। लेकिन आज स्वांग या प्रहसन पर, जिसके कारण पर उंगली नहीं उठाई संतों ने और प्रहसन पर उंगली उठाई, उसमें उनका बड़ा अपमान हो गया है धर्म का। भाई वाह, भगवान का चढ़ावा, भगवान का चंदा चोरी चला जाए, लोगों की व्यक्तिगत तिजोरियों में चला जाए और उसकी लीपा पोती सभी संगठन कर रहे हैं। अनुसांगिक संगठन, सत्ता भी कर रहा है, आरएसएस भी कर रहा है, और उनके ये तथाकथित लोग जो उनको अत्याचार के गोवर्धन पर्वत के लिए जिस प्रकार से लोग वहाँ गोपों ने अपनी लाठी डंडे दिखाने के लिए लगाए थे, इस प्रकार से ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि शायद इस सरकार का समर्थन यही दे रहे हैं, इसीलिए सरकार है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पर समग्र समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है और केवल चिंतन नहीं, मनन करने के बाद उसमें से रास्ता निकालने की भी ज़रूरत है। वरना ये लोकतंत्र की स्थिति सत्ता ने बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ दी है। इसको सुधारिए, उठिए और संभालिए। जय हिंद।